हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। तो आज हम फिर से मैथमेटिक्स का एक और शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। As you all know that it is based on CSIR, NET, JRF, GATE, Mathematics and IIT JAM, MSc entrances and the BSc and MSc regular classes। तो आज का हमारा टॉपिक वही लीनियर अलजेब्रा की सीरीज ही हम आगे करेंगे कंटिन्यू। लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 15, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2। तो यही हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होगा हमारा एशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं, एक्लोन भी, बट आई थिंक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म, ठीक है, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हम मैट्रिक्स को रैंक निकालने के लिए। ठीक है, रैंक निकालने की सबसे इजी और सबसे सिंपल मेथड है ये मेरे पास। एक सिंपली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। समझे, रैंक को निकालने का। अब हर एक लंबी से लंबी मैट्रिक्स का हम सब मैट्रिसेस थोड़ा ना निकाल के देखेंगे, बहुत सारी बन जाएगी। ए मैट्रिक्स ए इज सेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कब कहते हैं, ऑल ज़ीरो रोज आर इन द बॉटम। कि जितनी भी ज़ीरो रोज़ होंगी, ज़ीरो रोज़ का मतलब है कि जो रो है उसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। सिंगल नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी हुआ तो वो ज़ीरो रो नहीं बनेगी। ठीक है, वो नीचे होनी चाहिए। अगर जैसे मैट्रिक्स गिवन है, इसमें ज़ीरो रो अबव है और उसके नीचे नॉन ज़ीरो है, तो ये एशेलॉन फॉर्म नहीं बन सकती। इसको धक्के मार के एशेलॉन फॉर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, नॉन ज़ीरो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है लीडर, वो 1 होना चाहिए हमेशा। अब जैसे मैट्रिक्स ली मैंने 2 3 4 एंड 0 0 0। अब इसमें नॉन ज़ीरो रो ये है, लेकिन लीडिंग एंट्री तो इसकी 2 हो गई है ना। नॉन ज़ीरो रो की लीडिंग एंट्री मेरे पास क्या हो गई, 2 हो गई। दैट मीन दिस इज नॉट एशेलॉन फॉर्म, ये भी कैंसर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास, द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर लीडिंग नॉन ज़ीरो इज़ मोर देन इट्स प्रीसीडिंग रो। इसका सिंपल सा सीधी साधी भाषा में मतलब है कि जो ज़ीरो होंगी मेरे पास वो क्या होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। जो ज़ीरो होंगी मेरे पास वो क्या होंगी, इंक्रीजिंग। जैसे कि जो फर्स्ट रो में जितनी ज़ीरो है, फिर जो सेकंड रो होगी उसमें उससे ज़्यादा होंगी, थर्ड होंगी उसमें उससे ज़्यादा होंगी, फोर्थ में सबसे ज़्यादा, लास्ट में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ होती है। जैसे मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास 1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 2 3 एंड दिस 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ होंगी मेरे पास अबव से नीचे आते हुए क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। ठीक है, बोलते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इसमें क्या होगी, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर लास्ट में मेरे पास क्या हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा। ये होंगी मेरे पास। बस ये 3 प्रॉपर्टीज़ मुझे ध्यान रखनी है। हर एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे हम एशेलॉन फॉर्म में और फिर हम उसका रैंक फाइंड करेंगे। अब रैंक इससे फाइंड कैसे करेंगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब यही हमारा नेक्स्ट है, जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज बचे। तो जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी वही मेरे पास क्या हो जाएगा, एशेलॉन फॉर्म का रैंक। उस फॉर्म में रैंक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज को देख के। जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें मैं फाइंड आउट करना है मुझे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब रैंक फाइंड आउट करना है तो भाई ज़ीरो रो। सबसे पहले देख लो ये एशेलॉन फॉर्म में है भी या नहीं है एशेलॉन फॉर्म में। सो पहले मैं देखती हूँ कि ज़ीरो रोज नीचे हैं सारी की सारी, सिर्फ एक ही ज़ीरो रो है इसके पास और वो ही सबसे लास्ट में है। ठीक है, और नॉन ज़ीरो रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है या नहीं, 1 ही है। अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, उसको पूरी रो को उस एलिमेंट से डिवाइड कर दो। अगर जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट 2 आ रहा है तो पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। ठीक है, वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अभी रैंक इसमें क्या होगा, जितनी नॉन ज़ीरो रोज मेरे पास बचेंगी, तो कितनी है इस एशेलॉन फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो 3, 1 2 एंड 3, लास्ट तो 0 है। तो रैंक मेरे पास क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके हम उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं।
बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी जीरोस बना सकते हो ना नीचे उतनी जीरोस बनाओ, ठीक है। बाकी ऊपर भी बना सकते हो आप, फिर उसको इंटरचेंज कर दो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैक्सिमम ज़ीरो बनाओ रोज़ को, ठीक है। तो ये मेरे पास मेथड है हाउ टू कन्वर्ट इनटू एशेलॉन फॉर्म। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूँगी मैं, है ना, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूँगी, उसके लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए। तो उसके लिए नया जादू टोना आया, नया मेथड आया हमारे मैथमेटिक्स में, जिन्हें नाम दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन। बड़े ही शानदार ऑपरेशंस है ये, या फिर इनको मैं क्या भी बोल सकती हूँ, एक और नाम है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलती हूँ मैं इनको। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ही करते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन होते हैं अफेक्ट नहीं करते रैंक पे, ऑब्वियसली तभी तो हम मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं। अगर इनको अप्लाई करने के बाद रैंक ही चेंज हो जाए मैट्रिक्स का, तो ये अप्लाई क्यों करेंगे भाई, ठीक है। तो ये अफेक्ट नहीं करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर। अब ये कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मेरे पास, सिंपल से 3 है मेरे पास। ऑपरेशन लगाएंगे, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ द 2 रोज ऑफ ए। जैसे कि 2 रोज और कॉलम को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज, आर आई को आर जे बना दिया, आर जे को आर आई, ठीक है, वही है ना, चेहरा बदल दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया। बंदा तो वही है, बस ऐसे ही हाथ पाँव उल्टे सुल्टे करती है, पैरों को हाथों की जगह लगा दिया, हाथों को पैरों की जगह, ये चीज़ कर दी इसने। तो 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स मैंने ली, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। 3 4 तो फर्स्ट रो कॉलम में भी हम यही सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ हो जाएगी 3 4 1 2। तो जो ये दोनों मैट्रिक्सेस मेरे पास हो जाएगी, इनका रैंक क्या हो जाएगा, सेम होगा, रैंक क्या होगा, सेम, ठीक है। रैंक होता क्या, अब ये रैंक सेम क्यों आया इंटरचेंज करने के बाद भी, क्यों, बिकॉज द रैंक जो होता है वो हाईएस्ट नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स होती है ना, यही होती है ना। रैंक मेरे पास क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का हाईएस्ट नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स बन जाए। अभी जब ए और बी के डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है, सिर्फ -1 का, नॉन ज़ीरो तो सेम है। अगर ए मैट्रिक्स के पास जो नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स होगी, बी के पास भी वही होगी, बस फ़र्क ये होगा डिटर्मिनेंट में -1 का फ़र्क हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा कि ए की 0 है डिटर्मिनेंट और बी का नॉन ज़ीरो बन जाएगा, नहीं, सिर्फ -1 का फ़र्क बनेगा, ठीक है। तो दोनों की जो नॉन सिंगुलर हाईएस्ट ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनेगी, उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। हाँ, डिटर्मिनेंट में -1 का फ़र्क पड़ेगा, बट रैंक से उसका कोई मतलब ही नहीं है। रैंक में मुझे सिर्फ ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड, मल्टीप्लाई रो और कॉलम बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन करी थी हमने, पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पूरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरी रो मतलब सारी की सारी रोज जितनी भी है मैट्रिक्स में, और इसमें एक सिंगल रोज को करते हैं हम। जैसे ही 1 2 3 4 सेम, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, नेक्स्ट बी ली मैंने, क्या उठाया, अब क्या करना है, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट, एक का ज़ीरो बन जाएगा, एक का नॉन ज़ीरो, वो फिर रैंक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर दो अप्लाई कुछ ना कुछ। क्या किया मैंने, R1 को कर दिया मैंने 2R1 बना दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 लास्ट वाली सेम के सेम। अब रैंक इनका क्या रहेगा, सेम, क्योंकि जो हाईएस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो सेम रहेगी। अंडरस्टूड, हाईएस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रिमेन सेम, ठीक है। सब मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स जो बनेगी, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट में फ़र्क आ जाएगा। किसका, 2 का, डिटर्मिनेंट में तो 2 का फ़र्क आ जाएगा, बट नॉन ज़ीरो से मतलब है मुझे 2 3 4 माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं। अब नेक्स्ट है थर्ड और लास्ट ऑपरेशन, एडिशन के टाइम ऑफ एनी रो और कॉलम टू एनी अदर रो और कॉलम। जैसे कि आर आई एक रो है, आर आई को कर दिया मैंने आर आई प्लस के इंटू आर जे, दूसरी जो रो को मल्टीप्लाई कर दिया विथ के टाइम। इसमें भी सिमिलरली कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 4 कर दिया, और बी को मैंने क्या बना लिया, आर आई को मैंने बना लिया R1 प्लस 2R2, ठीक है, 2R2, ये चीज़ हो गई। अब मैंने क्या किया, इसको
दिस वाज 1 + 6 बन गया, 2 + 4 2 = 8 बन गया, 3 और 4। अब जो ये ए और बी मैट्रिक्स है इनका रैंक सेम होगा, बस मतलब मुझे 3 ऑपरेशन बताने थे किसी को भी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये 3 ऑपरेशन मुझे लगाने। ठीक है, इंटरचेंज करा पहले में आर आई को आर जे से, डन। सेकंड में फिर मैंने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी एक रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई। तीसरी में एडिशन कर दी 2 अलग रोज की, ठीक है, विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ करी है मैंने। अब नेक्स्ट अब मैं बोलती हूँ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इक्विवेलेंट तो ये कुछ नहीं होती, इसकी डेफिनेशन देखो, अ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक्स ए बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो पीछे मैंने निकाली थी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जो ये बी मैट्रिक्स बनी है, ये इक्विवेलेंट ही तो है। यानी कि कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो नई मैट्रिक्स मेरे पास बनी है, नया चेहरा दिया है मैंने मैट्रिक्स को, उसको ही उसके इक्विवेलेंट बोलेंगे। मतलब ये सेम सेम ही है, बस चेहरे पे चेहरा लगा लिया इन्होंने, उलट फुलट कर दी शरीर के अंगों की, पार्ट्स की, डिफरेंट फॉर्म्स की। ठीक है, चेहरे पे और चेहरा लगा लिया, बट बंदा तो सेम ही है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सेम है, रैंक जो है उसका क्या रहेगा, सेम। तो जिन 2 मैट्रिसेस का रैंक और ऑर्डर सेम हो उनको इक्विवेलेंट बोलते हैं, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम जो 2 मैट्रिसेस है वो हो जाती है मेरे पास इक्विवेलेंट। ये इसका साइन है। इट इज डिनोटेड बाय ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, डन। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल देख लेती हूँ, वैसे ही जैसे सिंपल किया था। ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 2, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स ली मैंने R1 R2, इंटरचेंज कर दिया, पहला ऑपरेशन लगा दिया 3 2 1 2, R1 और R2 रो को इंटरचेंज कर दिया, तो A और B जो है वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट। अब बस एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगाएंगे, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कितने भी लगा दो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डन। अब ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3 क्रॉस 3 की, फाइंड आउट करना है मुझे रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक फाइंड आउट करना है। अब मैं इसके सब मैट्रिसेस निकालूंगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, उससे अच्छा है मैं इसको सिंपली एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो वही सेम चीज़ मैं करने वाली हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट इट इनटू एशेलॉन फॉर्म। करिए कन्वर्ट। सबसे पहली चीज़ इधर देखो, पहले मैं तीनों के तीनों ऑपरेशंस राइट कर देती हूँ। यहाँ पे रो के ऊपर लगा रही हूँ मैं, ठीक है। आप कॉलम्स के ऊपर भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। सिंगल, तो आर वाई को मैंने ले लिया R1 + K RJ, ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस को मुझे लगाना है। अभी क्या किया, और ये इक्विवेलेंट साथ के साथ लगाते रहना। अब यहाँ पे देखो, मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 बनानी है, समझ रहे हो। 0 बनानी है मुझे लास्ट वाली रोज, ठीक है। ऊपर वाली 1 है, उसको मत छेड़ो, क्योंकि नॉन जीरो रो का पहला एलिमेंट तो 1 ही होगा। अभी 2 × 1 को माइनस करूं अगर मैं 1 × 1 में से 0 कैसे बनेगी, है ना। अब देखो, जो 1 × 1 है उसको 0 बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अभी 3 × 1 को भी मेरे को 0 बनाना है, और ये मैंने फर्स्ट रो में से ही माइनस करके देखा इनको, क्योंकि बाकियों में तो देखो गड़बड़ हो रही है। क्योंकि 1 को तो हम कुछ भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके नंबर से, 4 बनाना है 4 से कर दो, 5 बनाना है 5 से कर दो, लेकिन बाकियों में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने सिंपल किया, जो जब मुझे R2 लेना था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 लेना था तो 3 से, तो R3 को मैंने ले लिया R3 - 3R1, समझ गए, ठीक है। जैसे 3 × 2 भी फिर 0 बन जाएगा, 3 × 3 - 3 × 3 0 बन गए सारे के सारे एलिमेंट। R2 को मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 2 ही है इसके हर एक एलिमेंट के आगे, तो इसको मैंने बना लिया R2 - 2 × R1। तो ये मेरे पास 1 × 1, पहले पे कोई ऑपरेशन नहीं, लगा ही नहीं सकते। अब 0 0 बन ही गए हैं दोनों मैट्रिक्स, और बाकी दोनों मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गई, 0, ठीक है। अब ये बन गई मेरे पास एशेलॉन फॉर्म, नीचे वाली 0 है और पहली मैट्रिक्स नॉन जीरो, तो इसका रैंक मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। रैंक मेरे पास क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 1। अगर n की वैल्यू 4 होती तो 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4 तक, मतलब कॉलम भी एक एक्स्ट्रा आ जाता ना, यहाँ पे 1 × 4 बन जाता, फिर 2 × 4, ठीक है, कॉलम भी एक्स्ट्रा आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सेम ऑपरेशन लगा देते, बस R4 - 4R1 लगा देते, एक और 0 बन जाती। n की वैल्यू 5 के लिए एक और ऑपरेशन,
n की वैल्यू 6 के लिए एक और सेम ऑपरेशन, ठीक है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू m क्रॉस m मैट्रिक्स, रैंक मेरे पास क्या आएगा इस टाइप की मैट्रिक्स का, हमेशा 1 आएगा। अगर आपको ये लंबा दे रखा हो, जैसे कि 100 क्रॉस 100 दे रखी हो, 1 मिनट, हाँ, तो फिर उसको छोटा बना के देख लो, ठीक है। मोस्टली 3 क्रॉस 3 से स्टार्ट करते हैं हम, 2 में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो उसको छोटा बना के देख लो, उसका रैंक फाइंड आउट करो, मोस्टली सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज मेरे पास कईयों में तो ऐसे एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं, कईयों में ओड और इवन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो अलग होती है, ठीक है। इसमें क्लियरली दिख रहा है सेम ही रहेगा। अब ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास, देखो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बड़ी लंबी सी मैट्रिक्स लग रही है, इसको देख के बड़ा डर लग रहा होगा, ठीक है ना, डर लग रहा है ना, इतनी लंबी मैट्रिक्स क्या आ गई, कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, छोटा बना दो, 3 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या 3 और 4 ये सेम आ रहे हैं, नहीं, छोटा बना दिया, स्मॉल सा बना दिया मैंने, सेम लिख दो, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट किया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 बनाया है। कईयों में ऑड और इवन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इसीलिए हम लास्ट में चेक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट लास्ट मैंने 3 ली है क्योंकि मुझे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स चाहिए, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। अब मुझे इसे 0 बनाना है, क्या करूँ मैं, बोलो, सोच के देखो। अब वही सेम चीज़ है, देखो 2 से के साथ माइनस करूँगी ना तो पंगा पड़ जाएगा, है ना, कि देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो तो पंगा पड़ेगा बिल्कुल। तो मैं सबको क्या करती हूँ, फर्स्ट रो में से माइनस कर देती हूँ, दोनों रो को, क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 है पहला एलिमेंट, वो 1 से 1 तो कैंसिल होगा ही होगा, कुछ तो बचेगा। जहाँ पे कुछ समझ ना आए ना, फर्स्ट रो में से चक्के माइनस कर दो, बस कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो यहाँ से कर दिया मैंने 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, पहली तो सेम ही रह रही है, तो उसको सेम का सेम राइट करो। सबसे पहले जो मैट्रिक्स सेम रहेगी उसको ऐसे ही राइट करते हैं हम, नेक्स्ट है R2 माइनस R1 करना है, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर R2 का एलिमेंट और ये R1 का, ये तो कैंसिल हो जाने अपने आप में ही, तो ये बन क्या जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सिंपल माइनस क्या है, ये अपने आप निकाल के देखो, ट्रिक है भाई, ये तो सिंपल दिख ही रहा है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नेगेटिव बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गए। पूरा सोल्व करके दिखा दूँ ताकि जिसको नहीं आ रहा है वो इजीली पर कर पाए, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता, जैसे कंसेप्ट्स वगैरह, सीधा की सीधा ऐसे समझा रही हूँ मैं कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको सिंपल ही कर लो साथ के साथ। नेक्स्ट अब मैं करती हूँ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को इससे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखो सिंपल दिख रहा है, सेम नंबर बन रहा है, थर्ड रो का बन रहा है सारे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सेकंड का बन रहा है 2 स्क्वायर माइनस, अगर फोर्थ लेते तो फोर्थ में बन जाता 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 में फिफ्थ रो में सारे एलिमेंट बन जाते हैं 5, यानी सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो रैंक निकलेगा वही उन सब का निकलेगा, क्योंकि सेम आ रहा है मेरे पास सबका सेम, ठीक है। अभी इसको 0 बनाना है मुझे, तो मैं इनको सबसे पहले सिंपल सा, अगर एक टर्म सेम कॉमन आ रही है ना पूरी की पूरी रो में, तो उसको डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो, समझ रहे हो। तो 3 को मैंने क्या किया, 1/3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक कॉमन आ रहा है, और R2 को मैंने क्या लिया, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएंगे दोनों रोज में एलिमेंट 1 1 1, ओके। अगर यहाँ पे 4 होती तो फोर्थ वाली भी सेम बन जाती, फिफ्थ होती तो फिफ्थ वाली भी 1 1, फर्स्ट सेम का सेम रहेगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और नेक्स्ट अब मेरे पास ये 1 1 1 बन जाएगी। अब सिंपल सा, ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल है, देखो फटाफट से 0 बना दो, लास्ट को R3 माइनस R2 करके लास्ट रो बन जाएगी मेरे पास 0, सिंपल। 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर R2 में से माइनस किया तो ये बच जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर सेम का सेम रहेगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, डन।
तो ये फिर ये 1 1 1 हो जाएगा सेकंड वाली चीज़, और थर्ड वाली चीज़ हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, वो कितनी आ जाएंगी, 2 बचेंगी। तो रैंक मेरे पास क्या हो जाएगा इसका 2। अब आप बोलोगे भाई फर्स्ट टर्म तो 0 है, इसको आप बना सकते हो, ठीक है, इंटरचेंज कर लो कॉलम के साथ, या फिर जो सेकंड वाली रो है उसके साथ इंटरचेंज कर लो। ठीक है, तो उसका कोई मैटर नहीं होता, वो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, नॉन ज़ीरो निकल के आई वो रैंक निकल गया, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे रैंक से मतलब है। आप डिवाइड करके उस चीज़ को बना सकते हो, जैसे अब ये इंटरचेंज किया C1 को C2 से -3 बन जाएगा पहली टर्म, फिर उसको -3 से डिवाइड कर लो। बाकी इतना पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉन ज़ीरो निकालनी है। अगर पहला नंबर 2 आ रहा है तो भी चलेगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रैंक आया है इस मैट्रिक्स का वो क्या बन गया है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 2। ऐसे ही 4 क्रॉस 4 होती वो भी सेम बन जाता, एक और 1 1 1 आ जाती, लेकिन रैंक मेरे पास हमेशा 2 ही आता। अगर 5 क्रॉस 5 होती एक और 1 1 1 वाली रो ऐड हो जाती, तो ऐसे ही n क्रॉस n मैट्रिक्स का रैंक मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करनी है आपको, लंबी सी मैट्रिक्स को देखने घबराना नहीं है, उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करो और फिर उसको सोल्व करो, वो इजीली सोल्व हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो रैंक अब यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, लेकिन ऑर्डर मेरे पास क्या था, ग्रेटर देन था ना 2 से। तो अब मैं प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ हमने पढ़ी है, जो रैंक होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, उसका हमेशा क्या होता है, ऑर्डर के इक्वल। बट यहाँ पे तो ऑर्डर से छोटा है, यानी कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा रखे नॉन सिंगुलर और सिंगुलर की प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप जाके जिसको देख लीजिए। ये मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है ए, ये भी n की फॉर्म में है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, फाइंड आउट करना है मुझे क्या, रैंक ऑफ 4। अब वही सेम चीज़ करूँगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो मतलब जो मैट्रिक्स है 4 से ज़्यादा उन सब का रैंक सेम होगा, तो मैं 4 लेके चलती हूँ, उसको मिनिमम मैं कितना बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 लेके इसको सोल्व कर दिया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब इसको मैं एक, अब इसमें दिख रहा है मुझे, माइनस कर दूंगी, जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता ना वो माइनस कर दो, उठा के उसको माइनस कर दो, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, या फिर फर्स्ट में से सारी माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ सेम रहेगा, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ आपको। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम, कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है हायर लेवल में, जैसे n स्क्वायर को n-1 में से करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं, n स्क्वायर में से होगी ना, क्योंकि 2 स्क्वायर में से 1 हुई है। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, फिर n की वैल्यू 2 3 4 और 5 जितनी भी होगी, यहाँ पे सिर्फ 4 तक है तो 4 तक अप्लाई करेंगे। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला मुझे इन सभी रो के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर निकालना है तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो। चलो मैं बता देती हूँ एक बार, तो मुझे यहाँ पे करना है r2 माइनस r1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर r3, वैसे तो पहले लास्ट टर्म सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, r4 माइनस r3 माइनस r2, यहाँ सबका जो है वो सेम ही आएगा, इसलिए मैं पहले कर दे रही हूँ। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर निकालूंगी मैं, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 2n माइनस 1, n की जगह आप देखो 2 पुट करनी है, कंपेयर करो, तो n की जगह 2 पुट किया, 2 2 4 माइनस 1 3 बन गया। अब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर निकालने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 3। अंडरस्टूड, तो यहाँ से मुझे देखो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड निकालूंगी, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो n की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 1 5। अब ऐसे ही 4 के लिए n की वैल्यू 4 पुट कर दो, ये बन जाएगा 7। क्लियरली दिख रहा है इनमें सिर्फ 2 2 का गैप आ रहा है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर ये सब आता रहेगा। ठीक है, अब सिंपल अप्लाई कर दो इसको, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का 9 आएगा, कन्फर्म है, निकाल के देख लो, n की वैल्यू 5 पुट करो, 10 माइनस 1 9। सिंपल दिख रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है सब में, रो में भी आपस में और कॉलम्स में भी। अब यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, R2 को करूँगी R2 माइनस R1, R3 को करूँगी R3 माइनस R2, R4 को करूँगी R4 माइनस R3। सेम चीज़ें अप्लाई करनी है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं लास्ट से करूँगी, क्योंकि पहले अगर पहले वाली कर दी तो वो तो 1 1 1 बन जाएगी, है ना, 2n माइनस 1 के फॉर्म में। तो पहले लास्ट वाली करूँगी, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
अब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मैंने निकाला हुआ है, क्या आया R4 माइनस R3। R3 को मैं करूँगी फिर R3 माइनस R2 एंड देन R2 को R2 माइनस R1, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर फाइंड आउट करना है मुझे। निकाल रखा है यहाँ 9 7 है 7। अब मैंने बताया सब में 2 का गैप होएगा, 7 9, फिर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 11, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर निकालो 11 ही बनेगा, 11 फिर 13 आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट R4 में से R3 मैंने माइनस कर दिया, अब R3 में से R2 माइनस करो, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या बना 5। अब उसके बाद सब में 2 का गैप है, 7 9 11। अब क्लियरली देखो 7 में से 2 माइनस करे तो पहले वाली रो आई, अब 5 में से 2 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा 3। ये ट्रिक बनती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करने के फिर 5 5 का गैप है सब में, और फर्स्ट मेरे पास सेम की सेम रहेगी, राइट कर दीजिए, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है सब में 2 का गैप है ना, 2 का डिफरेंस है सब में, तो मैं माइनस कर देती हूँ। वही सेम लास्ट वाली चीज़ों में से मैं क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ। R2 नहीं होगी क्योंकि R2 में गैप नहीं है, R3 को कर दिया R3 माइनस R2, R4 को कर दिया R4 माइनस R3, ठीक है। पहले लास्ट वाली करेंगे, पहले सेम, उसके बाद लास्ट में ये 2 2 2 बन जाएगा और ये भी 2 2 2। अब इसको 2 को ख़त्म करने के लिए क्लियरली पता है आपको क्या करना है, समझ रहे हो ना। 2 को 2 में से माइनस करोगे 0 बन जाएगी लास्ट रो, कर दो ये भी क्लियरली। R4 को कर देंगे R4 माइनस R3, तो ये बन जाएगा 0 0 एंड 0। 7 9 और फिर ये है 1 मिनट 2 2 2 2 एंड दिस वन इज 0 0 0 0 बन गया। अब इसमें नॉन ज़ीरो रोज बताओ कितनी आई, 3। नॉन ज़ीरो रोज मेरे पास कितनी बनी, इसकी 3 बन गई, सिंपल है ना। अभी अगर आपको इसमें एचेलॉन फॉर्म में कैसे बनाओ, इसका तो फर्स्ट है ही नहीं नॉन ज़ीरो का। देखो थर्ड रो का जो 2 है, थर्ड रो के को 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड, और सेकंड को 3 से, 1 1 1 बन जाएगा। तो रैंक इसका क्या हो जाएगा 3, रैंक क्या हो जाएगा इसका 3। राइट कर देती हूँ मैं, आप कहोगे इसको 1 1 नहीं बनाया। R3 को कर दिया R3 बाई 2, R2 को कर दिया R2 बाई 3, बन गए 1 1। बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो रैंक मेरे पास क्या आ गया इस मैट्रिक्स का 3। चलिए तो ऐसे ही आप इनको शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे रैंक निकालने रैंक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ शॉर्टकट्स लेके आऊँगी रैंक निकालने के लिए। ये आपने पहला सब मैट्रिक्स बड़ा ही लंबा मेथड था, उसके बाद हमने एचेलॉन फॉर्म पढ़ा, एचेलॉन फॉर्म। अब नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।